हेलो गाइस, चलिए पहले आपको वेलकम करता हूँ जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसकी वीडियो की जानकारी है आपको द नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जो वैकेंसी निकल गया है उसी के बारे में हम पूरा जानकारी इसी वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो ठीक है, तो अभी आप देखिए, कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NSCL.com। सर्च करने के बाद आपके फ़ोन पे ऐसा एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सर्च ऐसे भी हो जाएगा, और नहीं आप एक जो भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अभी क्या है। तो क्लिक करने के बाद तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा जो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, यहाँ से होगा। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट निकल गया है उसका जो नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके रखा हूँ वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए, जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो नोटिफिकेशन है 2024 का, ठीक है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे जो वैकेंसी है, जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रेनिंग के लिए है, असिस्टेंट मैनेजर एंड अदर्स पोस्ट है। ठीक है, और डिटेल्स हम नीचे देखेंगे क्या क्या है, पूरा जानकारी हम इसी की वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे जो रिक्वायरमेंट हो रहा है उसका वैकेंसी का जो डिटेल्स है वो हम देखेंगे। पहले देखिए पोस्ट नेम, क्या क्या पोस्ट है और वैकेंसी कितनी है, सारा कुछ देंगे हम। पहला जो पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर का। अभी देखिए, जो डिप्टी जनरल मैनेजर है उनका जो वैकेंसी है वो 1 वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है। दूसरा जो है असिस्टेंट मैनेजर का, वो भी 1 वैकेंसी, एक ही वैकेंसी है। और मैनेजमेंट ट्रेनी जो HR होता है उसका 2 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, उसका भी 2 वैकेंसी आया हुआ है। उसके बाद है मैनेजमेंट ट्रेनी जो इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर होगा, उसका एक वैकेंसी, एक ही है वैकेंसी। और सीनियर ट्रेनी जो है उसका 2 वैकेंसी है। ट्रेनी जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे होगा उसका वैकेंसी है 49 का, ठीक है, 49 का वैकेंसी है। और ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल का उसका 11 है, 11 का 11 का वैकेंसी। और ट्रेनी जो है मार्केटिंग का उसका 33 का वैकेंसी है। ट्रेनी जो HR होगा उसका 16 वैकेंसी है। ट्रेनी जो स्टेनोग्राफर का होगा 15 वैकेंसी है। ट्रेनी अकाउंटेंट उसका 8 वैकेंसी है। और दूसरा ट्रेनी जो एग्रीकल्चर स्टोर के लिए होगा वो 19 वैकेंसी है। और ट्रेनी इंजीनियरिंग स्टोर के लिए है 7। और ट्रेनी टेक्नीशियन इसका है 21। तो टोटल वैकेंसी आया हुआ है 188। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला है। तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हम देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे यहाँ पे। तो पहला जो पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर का, अगर आप MBA किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और आप इसमें 60% मार्क आपको कोई भी यूनिवर्सिटी जो है इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपका 60% होना जरूरी है। उसके बाद जो असिस्टेंट मैनेजर है उनके लिए भी आपको MBA होना चाहिए। MBA नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है आप कोई भी इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, LLB किया हुआ है तब भी इसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी 60% जो है उसका मार्क वो रहना जरूरी है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है HR, उनके लिए आपको 2 ईयर फुल टाइम PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके सिवा अगर नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर, HR मैनेजमेंट, MBA इसके का कोर्स होना जरूरी है। इनका भी आपका जो मार्क है वो आपको 60% होना जरूरी है। विथ आपको नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस का, इस मैंडेटरी है। ठीक है, आपको कंप्यूटर का जो माइक्रोसॉफ्ट है ऑफिस है उसका नॉलेज होना आपका मैंडेटरी है। इसके साथ ही साथ आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग है क्वालिटी कंट्रोल, उनका MSc होना जरूरी है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से होना जरूरी है।
स्पेशलिटी होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी प्लान भी है, यहाँ पे भी आपको जो परसेंटेज दिया हुआ है 60% के नीचे आप अप्लाई नहीं कर सकते, और आपको MS ऑफिस का नॉलेज रहना मैंडेटरी है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बीटेक किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कोर्स आपने किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जो आप इलेक्ट्रिशियन है और जो आपने कोर्स किया हुआ है इंजीनियर का, बीटेक हो, BE हो, तो वहाँ पे आपका 60% मार्क होना ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके साथ आपको जो कि है सीनियर, ठीक है, सीनियर ट्रेनिंग है, उसके लिए MBA नहीं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने लिए भी किया हुआ है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो कार्ड ऑफ मार्क दिया हुआ है वो 50% मार्क आपका होना जरूरी है। उसके साथ ही साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे नॉलेज रहना मैंडेटरी है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रेनिंग जो है एग्रीकल्चर के लिए, वो BHC होना जरूरी है एग्रीकल्चर की तरफ से, जो एग्रो BHC बोलते हैं ना उसको, वहाँ पे आपको 60% मार्क होना जरूरी है। और आपको नॉलेज होना ज़रूरी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो बहुत सारे पोस्ट पे आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे कि ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, इसमें भी आपको BHC हो एग्रीकल्चर की तरफ से, और उसके साथ आपको 60% मार्क चाहिए और नॉलेज आपको MS ऑफिस पे होना ज़रूरी है। ट्रेनिंग जो मार्केटिंग है वो भी BHC चाहिए उन लोगों को, ठीक है, बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स ऑफ साइंस पे अपने एग्रीकल्चर की थ्रू किया हुआ है, ठीक है। 60% मार्क होना चाहिए और नॉलेज आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंडेटरी। ट्रेनिंग जो है ग्रेजुएट लेवल का है, वो भी 60% मार्क, MS ऑफिस का नॉलेज होना जरूरी है। ओवर 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट इस पर अच्छा होगा। ट्रेनिंग का ये क्वालिफिकेशन रहना जरूरी है। इसके साथ ट्रेनिंग जो है स्टेनोग्राफर जो है ऑफकोर्स सीनियर सेकेंडरी और डिप्लोमा किया हुआ है ऑफिस मैनेजमेंट विथ 60% मार्क, ठीक है। स्टेनोग्राफर ग्रेजुएट विथ 60% मार्क, स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका प्रोफेशनल एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिक्शनरी। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में थोड़ा नॉलेज और हिंदी जानना आपको नेसेसरी है, ठीक है। तो ट्रेनिंग अकाउंटेंट बिकम with 60% mark, knowledge in use of computer application is mandatory। तो ट्रेनिंग जो एग्रीकल्चर स्टोर्स के लिए होगा उसका भी BHC बेस वो एग्रीकल्चर के थ्रू होना विथ 60% मार्क, नॉलेज ज़रूरी है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मैंडेटरी। ट्रेनिंग इंजीनियरिंग स्टोर के लिए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मेडिकल इंजीनियरिंग, इसके विथ आपको जो 55% मार्क होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो ट्रेनिंग टेक्नीशियन वो IIT फिल्टर इलेक्ट्रीशियन वाटर इलेक्ट्रीशियन, इस तरह की जो नॉलेज है इस पर आपका नॉलेज रहना चाहिए। और आपका जो IIT का जो सर्टिफिकेट है जो टेक्नीशियन का, उस पर आपको 60% मार्क होना जरूरी है। तो आपको एज लिमिट दिया हुआ है। अगर आप देखिए जो डिप्टी जनरल मैनेजर है उसका एज लिमिट आपको 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो असिस्टेंट मैनेजर है उसका एज आपका 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है उसका 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सीनियर ट्रेनिंग के लिए 27 और ट्रेनिंग के लिए 27, ठीक है। तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो कि है SC NST 5 ईयर्स के लिए, OBC 3 ईयर्स के लिए, PWD के 10 ईयर्स के लिए, एक सर्विस मैन कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग द ECOs, ठीक है। इसके लिए 5 ईयर्स के लिए मैंडेटरी होगा एक सर्विस में, तो कोई
कमांड ऑफिसर उसके लिए। देखिए जो वैकेंसी है वो पे अप्लाई करने के लिए आपको कुछ फी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कैटेगरी वाइज आपको फी पे करना पड़ेगा, देखिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी प्लस आपको उसके साथ देना है जो प्रोसेसिंग चार्ज होगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको एसटी, एचसी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको फ्री कर दिया गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसे होगा, ठीक है। ये जो वैकेंसी है इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है, जो पोस्ट है जनरल डिप्टी जनरल मैनेजर का और असिस्टेंट मैनेजर का, दोनों पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो मैनेजमेंट ट्रेनी है उसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके पर बेस करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। उसके बाद इंटरव्यू स्कोर देख के आपको सिलेक्शन हो जाएगा। उसके साथ जो सीनियर ट्रेनी जो पोजीशन है उसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें देखना चाहिए आपको अप्लाई कैसे करना है। सो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले आपको जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको सर्च करना है indianseeds.com। ये सर्च करने कोई भी ब्राउजर पे अगर आप सर्च करते हैं ना तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसको वहाँ पे एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो है वहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। और सबमिट करने के बाद आपका जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब डाल के वहाँ पे आप सबमिट कर दें। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है वो पे करना पड़ेगा। वो पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद उसका प्रिंट आउट आप एज ए फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो आपके पास रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो स्टार्टिंग डेट है वो 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। इसका एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो लास्ट डेट आपको 30 नवंबर तक दिया हुआ है। उसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 22 दिसंबर पे दिया हुआ है। तो चलिए हम दिखाते हैं। आप जो वेबसाइट पे थोड़ा इशू दिखा रहा है पता नहीं किस लिए, तो अभी हम आपको दिखाने वाला हो जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करके, ठीक है। तो थोड़ा एरर आ रहा है कभी कभी, ठीक है। तो यही ऑफिशियल वेबसाइट है। तो पता नहीं किस लिए थोड़ा इशू दिखा रहा है, लेकिन नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, ठीक है। आप चेक कीजिएगा। ये कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है इसलिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा किस लिए दिक्कत दिखा रहा है मेरे को पता नहीं। ठीक हो जाएगा शायद, मैंने पहले देखा था ये ठीक ही काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं अभी क्या कुछ मेंटेनेंस के कोई एरर हो रहा है। शायद कुछ इस साइड पे कुछ काम भी कर रहा है उन लोगों ने, ठीक है। तो आप विजिट कीजिए, आप विजिट करके देख लीजिए कि अगर वेबसाइट अच्छा है तो आप कमेंट कीजिएगा। कोई दिक्कत आता है तो मैं लिंक दिखता हूँ। अगर कोई ओल्ड वेबसाइट भी है यहाँ का वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन ये न्यू वेबसाइट पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर कुछ जानकारी आपको चाहिए तो मैं आप कमेंट कीजिएगा। मैं इस वैकेंसी के थ्रू जो भी जानकारी है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो इसी वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।